चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है केमिस्ट्री का, क्लास 9th है। कितना है? क्लास 9th है। अगर जो चैप्टर नंबर 4 बोले तो परमाणु संरचना के पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, जाके देख लीजिए। और चैनल पर हार्दिक शुभकामनाएं है। पहले तो नए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, काहे कि इससे बेटर तरीका से समझाया ना जाएगा, है ना। और लिखल देख रहे हैं लेकिन तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है ना। बोर का परमाणु मॉडल, बोर का क्या चीज़ है? परमाणु मॉडल देखते हैं। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं सारा के सारा चीज़। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये भी देख चुके हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या होता है, थॉमसन का मॉडल क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है। इनका पूरा नाम नील्स बोर है ना। तो ये किस तरह से बताएं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है, क्या होता है, इसके बारे में बहुत बढ़िया से चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या बताएं। सबसे पहले तो ये बताएं कि बीच में नाभिक होता है। क्या चीज होता है? नाभिक होता है। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। जो आप पहले से ही आप लोग जान रहे होंगे, है ना, कि सब लोग यही बताया, लेकिन पूरी जानकारी दी है किस तरह से घूमता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। ध्यान से देखना। सब में इलेक्ट्रॉन घूमता है, पता है सबको। क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। इन्होंने नाम दिया कि इसका K, L, M और N, या 1 2 3 4 5 इस तरह से नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। KLMN, KLMN इस तरह से नाम दिया है, समझ रहे हैं। अब होता क्या है, ध्यान से देखिए। इनका क्या नाम है, ये तो जान रहे हैं। काची है भाई? नाभिक है। काची है? नाभिक है। समझ में आ रहा है? ये काची है? नाभिक है। तो नाभिक है, प्लस का है लिखा हुआ, ये भी पता चल रहा है आपको। क्या नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। और प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। इसके चर्चा पहले कर चुके हैं। तो ये काची होगा? पॉजिटिव है होगा का? बोले कि जिसको पर कोई चार्ज नहीं है, जिसको पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, तो जोड़ेंगे तो प्लस में चार्ज आएगा कुछ। तो ये प्लस में चार्ज होगा, तो इसी की वजह से काची के चिन्ह दिया हुआ है, प्लस का दिया हुआ। समझ में आ रहा है। और ये सबसे सेंटर में रहता है, बीच में रहता है। इसके काची कहते हैं? नाभिक कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, इन्होंने क्या बताया इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बताया कि ये जो नाभिक है, ये जो काची है, नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार कक्ष पर घूमता है। किस कक्ष पर घूमता है? वृत्ताकार कक्ष पर घूमता है। वृत्ताकार कक्ष पर घूमने का मतलब समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये यहाँ से ही इसी कक्ष पर घूमित रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से घूमेला स्टार्ट किया तो एने कभी आ जाएगा, कभी एने चल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ये वो अपना कक्ष पर घूमित रहेगा, इधर उधर घूमेगा नहीं। एकदम जिस पथ पर घूम रहा है, जैसे ये वृत्त है, कच्ची है, वृत्त है, तो यहाँ से कोई आदमी स्टार्ट किया तो इसी गोले गोले ही घूमित रहेगा, यहाँ से ऐसे ना घूम जाएगा। समझ में आ रहा? तो अपन रास्ता नहीं छोड़ता है। इन्होंने ये बताया कि अपना रास्ता नहीं छोड़ता, अपने पथ पर ही घूमता है। कोई दिक्कत? उन्होंने दूसरा बात ये भी बताया कि इनका ये जो कक्ष हुआ, इसका जो एनर्जी होता है, क्या हो जाए? एनर्जी बोले तो ऊर्जा जो होता है, इसका ऊर्जा एकदम स्थिर रहता है, ना तो ह्रास होता है, ना तो कच्ची होता है, निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि इसमें एनर्जी यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, या कभी भी चेक करके देखिएगा तो हर प्रत्येक कक्ष की एनर्जी जो होता है एक समान होता है। ऊर्जा का जो होता है एक समान होता है। इन्होंने ही बताया। और क्या बताया कि इसका एनर्जी और इसका एनर्जी और इसका एनर्जी और इसका एनर्जी सब के अलग अलग होता है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक कक्ष, सब कक्ष के कच्ची होता है, एनर्जी अलग अलग होता है। इसका एनर्जी कुछ रहेगा, ऊर्जा कुछ रहेगा, इसका कुछ रहेगा, इसका कुछ रहेगा और इसका कुछ रहेगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? ध्यान से देखिए।
इन्होंने क्या बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। बहुत बढ़िया बात है। नाभिक के चारों ओर काची कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब किस तरह से लगाता है, कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। ऊर्जा का निश्चित रहता है, चेंजिंग नहीं रहता है कि यहाँ पर कुछ ऊर्जा होगा, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, एकदम फिक्स रहता है। जितना एनर्जी है उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा। चलिए दूसरा बात क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। अच्छा, मान लीजिए कि आपको कहीं घूमने के लिए कहेगा, कहाँ कहेगा, घूमने के लिए, चाहे किसी को घुमाने के लिए कहेगा, समझ रहे हैं। तो भूख तो आपको भी लगेगा और जिसको घुमा रहे हैं उसको भी भूख लगेगा। आपको तो बड़ी कम लगेगा, लेकिन जिसको घुमा रहे हैं उसको जल्दी लगेगा, है ना। है कुछ चाहवे करता है, समझ रहे हैं। वो खरीद लें, वो खा लें, वो कर लें, समझ रहे हैं ना। चलिए, बहुत समझदार आदमी है। तो उसको पहले जल्दी भूख लगेगा, समझे। और कोई भी सामान कितनो खराब रहे तब ना, बहुते बढ़िया जी, लेना है तो लेना है, समझ रहे हैं। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है। तो भूख भी लगेगा, वो काची हो, पैसा भी खर्च होगा। चलिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है तो इसको भी भूख लगना चाहिए। इसको में से भी ऊर्जा काची होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। बोले तो ऊर्जा का ह्रास होना चाहिए। ह्रास के मतलब खत्म, कमी होना चाहिए, कमी होना चाहिए। लेकिन ऊर्जा की कमी नहीं होती है, निश्चित होता है। एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होता। जितना एनर्जी से शुरू में घूमता है उतना ही एनर्जी से 2 दिन के बाद वो घूमेगा। समझ में आ रहा है। चलिए, तो यही बताएं कि ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, समझ रहे हैं। और कब नहीं होता है, जब अपना ही कक्ष पर अथी गोले गोले घूमता है। दूसर के कक्ष पर जाके घूमेगा नहीं, अपने ही पर घूमेगा तो ह्रास नहीं होगा, एनर्जी कम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही दूसरा पर चल जाएगा तो एनर्जी बढ़ भी सकता है और कुछ भी हो सकता है, घट भी सकता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसके बाद वाला देखते हैं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल कहते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, इसका नाम दिया गया ऊर्जा सेल। कैसे नाम दिया गया, ऊर्जा सेल। बात समझ में आ रहा है। या ऊर्जा स्तर, या ऊर्जा स्तर, ये आपको बताता है ना कि ये आपको बताता क्या कि किस में कितना एनर्जी है। समझ में आ रहा है। सब कक्ष के अलग अलग एनर्जी होता है। इसका कुछ और एनर्जी रहेगा, इसका कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और एनर्जी रहेगा। समझ रहे हैं, एनर्जी लेवल। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा पर कूद सकता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें, है ना, जैसे कि आपको कूदेला कहेगा, है ना, तो कूद ना जाइएगा। कहने का मतलब है कूदे वाला एगो मेला में लगल रहता है ना। तो लड़कन में खूब कूदते होंगे, है ना, पैंट पहन के। तो इसी तरह से कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर चाहेगा, इलेक्ट्रॉन का जी करेगा, चाहेगा तो क्या कर सकता है कि अपन ये इसका घेरा हुआ, इसका जो पथ है, इसका जो काची है, कक्षा है, ये अपन में से छोड़ के दूसरा पर भी कूद सकता है। कोई तकलीफ की बात नहीं है। ना समझ में आएगा, छोड़ दीजिए। अगर आपको से हम बात कहें, काची कहें, बात कहें कि वाटर देखे हैं, काची वाटर को काजी करते हैं, पीते हैं। काजी करते हैं, पीते हैं, है ना। मुँह नाक शब्द होते हैं, समझे। तो ऐसा सुंदर लगेला, समझे। और लड़की के तो कहना ही नहीं, है ना। पहले तो फेस वॉश 2-3 को मार के, चलिए जाने दीजिए। तो उसको काची किया जाता है। अगर वाटर को हम क्या करेंगे, वाटर रखा हुआ, अगर उसको हम गर्म करेंगे, काची करेंगे, काची होता है, भाप बन के ऊपर जाता है। इसका मतलब एनर्जी में उसका चेंजिंग हो रहा है। ऐसे रखल है तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही गर्म कर रहे, भाप करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब जो एनर्जी उसका स्थित था, समझ रहे हैं, जो इधर उधर नहीं जा सकता था, गर्म करे से क्या हुआ कि आओ एनर्जिट हो गया, वो एनर्जी मिल गया। और ज़्यादा एनर्जी मिलेगा तो फुदकबे करेगा, है ना। नए नए बाछा बाछी आएगा दुनिया में तो देखते होंगे कि, है ना, उठो ना खाई थे तब वो मूड़ी झाटे तब, हाँ, इधर उधर फुदक फदक के भागता है। समझ में आ रहा है। तो एनर्जी अगर बढ़ जाएगा तो वो काम करेगा, एनर्जी लो रहेगा तो पड़े रहेगा सुस्त लेखा। समझ रहे हैं। चलिए, तो वही बात है, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक से दूसरे में कूद सकता है, एक से दूसरे में
कूद सकता है। अब कूदेगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर बाहरी कक्षा से अंदर की ओर कूदेगा, कहने का मतलब है कि अगर n से m में कूदे या n से l में कूदे या तो n से k में कूदे, समझ में आ रहा है? या तो m से l में कूदे, m से k में कूदे, या तो l से k में कूदे। कहने का मतलब इसके बाहरी वाला सेंटर n से अंदर में अगर कूदेगा तो उसको कहेंगे अंदर से, अगर बाहर से अंदर कूदेगा तो कहेंगे कि उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। अब अगर अंदर से बाहर कूदेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूद गया, चाहे यहाँ से यहाँ कूद गया, चाहे यहाँ से यहाँ कूद गया, चाहे यहाँ से यहाँ, अंदर से बाहर वाला में कूद जाएगा तो कहेंगे कि अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। कोई दिक्कत? अगर अंदर से बाहर कूदेगा तो क्या होगा? अवशोषण। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, तो थोड़ा सा समझ में आया कि काची इलेक्ट्रॉन कूद भी सकता है, इधर उधर जा भी सकता है, और जाएगा तो नाम काची कहेंगे। पता चल रहा? चलिए, तो यही बताए थे बोर के परमाणु मॉडल है। बोर साहब यही बताए थे कि किस तरह से परमाणु कूद भी सकता है। इसका कहे कि बात उठा कब? जब बताया गया कि इलेक्ट्रॉन काची करता है, नाभिक के चारों ओर घूमता है। तो चारों ओर घूमता है तो एक दिन उसका एनर्जी तो ह्रास होते होते ख़त्म हो जाएगा। भाई तुमको ही कह दिया जाए कि काम करेला और खाएला ना दिया जाए तो कर पाइएगा जी? गुजर ना जाइएगा। कुंभकर्ण था तो पहले जिलेबी लाठी में टंगा के जाता था ना, लड़ाई लड़ता था, 6 महीना सुतर रहता था, समझ रहे हैं? तो आपको भी एक दिन ना एक दिन खाना चाहिए ना जी? चलिए, तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसको भी चाहिए ना एनर्जी खाला, तबे ना घूमेगा। तो यही बात उठा तो बोर साहब अपना बताएं कि अगर खुद के अगर कक्षा में घूमेगा तो एनर्जी इसका स्थिर रहता है, ओकरा में ना तो ह्रास होता है और ना ही तो एनर्जी इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा? एनर्जी लेवल एक ही रहता है। चलिए, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के कैसे कैसे हम बांट सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे कैसे काम हो रहा? चलिए लिखिए तो जल्दी। चलिए, तो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। बोले तो इस अवर में कितना कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसके बात करेंगे। समझ रहे हैं कि अलग अलग कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। अलग अलग कक्षा में देखेंगे कि कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है, समझे? चलिए हम लोग देख लेते हैं, है ना। ई क्या है? इसका नाम ऐसे दे दिए, नाम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 भी रख सकते हैं। सबसे पहले एगो बात आपको बताते हैं। अगर एनर्जी लेवल की बात करें, काची के एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल की अगर हम लोग बात बोले तो ऊर्जा स्तर, काची के ऊर्जा स्तर की बात अगर हम लोग करें तो के में सबसे कम ऊर्जा होता है। के में काची होता है? सबसे कम होता है। काहे कि के में इसका काची है, बहुत छोटा है और बहुत कम इलेक्ट्रॉन इसको में रहता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इतना आदमी बैठल है तो सबके एनर्जी जोड़ल जाता, कुछ आया, अब बाहर जो खड़ा है वो खनियों को बुला के बैठा देवल जाए तो क्या होगा? एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। ज़्यादा रहेगा तो एनर्जी सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो ज़्यादा ना होगा जी। कहने का मतलब है कि जिलेबी खाला गाना गाते हैं आप लोग, है ना, कि जिलेबी मिले, कच्ची मिले, जिलेबी मिले, गाना गाते हैं कि कोई कोई गाता है कि घरे जाएला, है ना, कि गाना बढ़िया लगे तो 2-3 छाता विशेष दे दे। ऐसे तो खाना चाहिए, है ना, राष्ट्रीय मिठाई है, लेकिन 2-3 छाता विशेष लेवे के फेर में, समझे? हाँ, तो कोई दिक्कत के बात ना है ना। अगर 2-3 छाता सबके विशेष मिलेगा तो ज़्यादा जिलेबी के खर्च ना होगा जी, समझ रहे हैं? और ज़्यादा जिलेबी के खर्च होगा, बढ़िया बात है, लेकिन आओ संख्या में आ जाएगा तो आओ जिलेबी की ज़रूरत ना है। उसी तरह से देखिए तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन है तो कम एनर्जी रहेगा, इसमें ज़्यादा होता है, इसमें से भी और ज़्यादा होता है तो एनर्जी बढ़ल जाता है। समझ में आ रहा है? अब बात करेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन किसके होता है, लेकिन पहले देख लीजिए एनर्जी सबसे कम इसका होता है, इससे ज़्यादा होता है एल का, इससे ज़्यादा होता है एम का, इससे ज़्यादा होता है एन का। एनर्जी लेवल समझ में आ रहा है? सबसे कम होता है के का, सबसे कम ऊर्जा इसका होता है, एनर्जी होता है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करेंगे किस किस तरह से बांटल जा रहा है। ध्यान से देखिएगा। आपको के में पूछेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, के में काची पूछेगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि के में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान से देखिएगा,
हम आपको बात एगो बता रहे हैं, इसमें होता है आपको से बात कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, रटे की जरूरत नहीं है। एगो बात ध्यान में रख ले रहिएगा, एगो फार्मूला लगा लीजिएगा, है ना, 2n² होता है, क्या होता है 2n²। 2n² क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसका यूज करिएगा, रटे के भी जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 होता है, के में किस तरह से होता है ध्यान से देख लीजिएगा। अब भी बताया 2n² का जी बताया 2n², और n के मतलब होता है कक्षा की संख्या, कक्षा की कच्ची है, तो बोलिए तो के फर्स्ट कक्षा है, तो n के जगह पर कच्ची होना चाहिए, 1 का 1 के स्क्वायर 1 होगा, बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है किस तरह से आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा तो आगे देखिए, एल में देखेंगे के गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो काची वाले बोले कि 2n² फॉर्मूला होता है, और एल देखिए तो सेकंड कक्षा का नाम है, तो काची n के जगह पर 2 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 4, 2 दूना 4 जी 8 इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। ले तू बढ़िया लेके जो, तो एम में देखेंगे हम लोग का जो होता है 2n², सब में फॉर्मूला एक ही होगा, लेकिन खाली आपको देखना है। एम देखिए तो कितना है, कितना है, कक्षा नंबर 3 है, तो n के जगह पर कितना हो जाएगा भाई 3 के स्क्वायर, तो 2 गुने 3 3 कितना हो जाएगा भाई 9, 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन। बोलिए भारी बात है, रटे के भी जरूरत नहीं है, खाली फॉर्मूला याद रखिएगा, बस रख देना। फिर देखिए एन में, किस में, एन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बात करेंगे, एन कितना 4 नंबर पर है, 1 2 3, तो एन के जगह पर कितना हो जाएगा भाई 4, और 4 के स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, और 16 दूना। इसी तरह से आपका काचू होगा कि बढ़ते चल जाएगा इसी के फॉर्मूला पर। कोई दिक्कत के बाद तो समझ में आ रहा है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से देखिए, के में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितना 8 इलेक्ट्रॉन, और एम में और एन में 32 इलेक्ट्रॉन है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो देखिए तो के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो के से बोले एनर्जी एल के ज़्यादा होता है, एनर्जी कच्ची होता है ज़्यादा होता है, तो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी कच्ची होगा ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी इससे भी कच्ची होगा ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है, एक में 4 2 होकर कैलकुलेट होकर जुट रहा है, एक में 8 होकर जुट रहा है, 18 होकर जुट रहा है, तो बढ़ेगा ना जी। समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि लात मारे। चलिए समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात। और ये समझ में आया कि कैसे कैसे होता है। इसमें आपका क्या इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2, और इसमें 8, और इसमें भाई 32, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए ढलाई मारिए तो जल्दी फटाक सुन।